कैसे हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम इस एरिया से निफ्टी को डिस्कस कर रहे हैं और हमने निफ्टी के अंदर 16,250 तक की चाल को डिस्कस किया और दोस्तों हमने 16,000 के लेवल में सबसे नीचे बॉटम प्रेडिक्ट किया। इसके बाद दोस्तों मैंने इस पूरी चाल को आपको गाइड किया और इस ग्रीन कैंडल के अंदर दोस्तों मैंने डिस्कस किया मार्केट के अंदर यहाँ से करेक्शन हो सकती है और 17,500 में हमने डिस्कस किया एक बार हम इस पूरी चाल की 50% की रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। और इस डोजी कैंडल में दोस्तों मैंने डिस्कस किया था कि एक बार हम 50% की रिट्रेसमेंट तक जा रहे हैं और इस ग्रीन कैंडल में दोस्तों मैंने डिस्कस किया था अभी लग रहा है हमारी करेक्शन यहाँ पर पूरी नहीं है और एक बार हम 50% की रिट्रेसमेंट को भी नीचे की तरफ काट सकते हैं और 16,600 तक जा सकते हैं। अब इस एरिया के अंदर दोस्तों हमको 11 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और मैंने इस पूरी एरिया के अंदर आपको कंटिन्यू गाइड किया है और कल की वीडियो भी अगर आप जाकर देखोगे तो मैंने आपको क्लियर शब्दों में बोला था एक बार हम इस ट्रेंड लाइन तक जा रहे हैं और अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रीच कर देते हैं तो हम मैक्सिमम इस कैंडल के लो तक जा सकते हैं और यहाँ से हमको वापस ऊपर आना पड़ेगा ई वेव बनाने के लिए। दोस्तों मैंने आपको ये बात बोली थी जब नैस्डैक के अंदर 4.5% की गिरावट थी। तो दोस्तों आज हमने देखा निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है और हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुले हैं। लेकिन दोस्तों निफ्टी को नीचे नहीं जाना था, इसलिए यूएस में इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी आज हम ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज हुए हैं। दोस्तों आप मार्केट एनालिसिस की कोई भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा निफ्टी को हम ही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पर प्राइस को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ दोस्तों, तो मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लें। तो दोस्तों अब हम आगे की कहानी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आज मुझे लग रहा है निफ्टी में 2 संभावनाएं बन चुकी है और अगर हम सेकंड केस के अंदर हैं तो फिर हम ऊपर नहीं जाएंगे, फिर हम यहीं से वापस नीचे आ जाएंगे और 16,600 की यात्रा को शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है, क्या रीजन है, इसे दोस्तों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि अभी हम उस जगह के अंदर हैं जहाँ पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम बात करते आ रहे हैं निफ्टी के अंदर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसमें 4 वेव कंप्लीट हो गई है, ए बी सी और डी, और अभी हम ई वेव बना रहे हैं। एक बार दोस्तों हम इस पूरे फॉल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। आज दोस्तों निफ्टी ने इस पूरे फॉल की 38% की रिट्रेसमेंट कर ली है। अगर दोस्तों कल निफ्टी 38% की रिट्रेसमेंट के ऊपर खुल जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो एक बार दोस्तों हम 61% की रिट्रेसमेंट तक जा सकते हैं। और दोस्तों पहले ही अटेम्प्ट में 62% की रिट्रेसमेंट को ब्रेक करना आसान नहीं होगा और अगर हम इसे ब्रेक भी कर दें तो हो सकता है इसके ऊपर सस्टेन ना कर पाए और एक बार वापस नीचे की तरफ आ जाए 38% की रिट्रेसमेंट तक, क्योंकि दोस्तों ई वेव भी 3 वेव में डिवाइड होगी, ए बी और सी। तो दोस्तों 17,200 के पास में ए वेव बन सकती है जिसके बाद हम नीचे आ सकते हैं 17,090 की जोन में और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट डे 78% की रिट्रेसमेंट तक जा सकते हैं और अगर ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं, यानी कि दोस्तों 16,280 से लेकर 16,350 की जोन। आज दोस्तों हमको बीटी ट्रेंड लाइन मिली है जिसके नीचे की तरफ ब्रेक हो जाने के बाद 16,600 की चाल कंफर्म हो जाएगी। अब दोस्तों कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है या फिर 38% की रिट्रेसमेंट के आसपास ही ओपन होती है और फिर जाके 16,980 के लेवल को नीचे की तरफ काट देती है और फिर इस बीटी ट्रेंड लाइन को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, तो फिर दोस्तों ये समझ लेना हमारी काउंटिंग में गड़बड़ है। तो दोस्तों अब हम सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर सेकंड केस भी हो सकता है। तो इसका रीजन है दोस्तों यूएस मार्केट अभी दोस्तों 12:10 हो रहे हैं और नैस्डैक अभी लगभग 1% नीचे काम कर रहा है। नैस्डैक में दोस्तों ब्रेकडाउन तो आ ही चुका है और हमारा फॉल भी दोस्तों बहुत ज़्यादा शार्प था। अगर दोस्तों हम टाइम काउंट करते हैं तो बी से सी वेव बनाने में, ऊपर जाने में हमने 10 मिनट के टाइम फ्रेम में 145 कैंडल बना दिए और हमने इस ट्रेंड लाइन को मात्र 14 कैंडल के अंदर नीचे की तरफ काट दिया है। हालांकि दोस्तों आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे रुके नहीं, लेकिन दोस्तों कल अगर हम फिर से इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ काट देते हैं और उसके बाद हम बीडी ट्रेंड लाइन को भी नीचे की तरफ काट देते हैं, यानी कि दोस्तों अगर राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 16,900 के लेवल को, अगर हम कल के दिन में ही 16,900 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो दोस्तों फिर यहाँ पर ये समझ लेना यहाँ पर फ्लैट पैटर्न बन गया है। और आज दोस्तों 5th वेव की फर्स्ट वेव बन चुकी है और अभी दोस्तों सेकेंड वेव प्रोसेस में है। इसके बाद दोस्तों 3, 4 और 5 वेव बनेगी। तो दोस्तों अब हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिवर्स कर देते हैं। तो दोस्तों निफ्टी की थर्ड वेव 1.272% तक बन सकती है, यानी कि 16,800 के पास में, और फिर दोस्तों यहाँ से हमको फोर्थ वेव का बाउंस देखने को मिल जाएगा
और इसके बाद दोस्तों हमको फिफ्थ वेव देखने को मिलेगी जो 1.618% तक हो सकती है, यानी कि 16,600 से लेकर 16,650 की जोन आप मान लीजिए। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, कल अगर निफ्टी के अंदर ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होती है और अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं तो जब निफ्टी 62% की एरिया के पास में पहुंच जाए तो यहाँ पर एग्जिट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ई वेव को मिनिमम 50% की रिट्रेसमेंट करना होता है और अगर निफ्टी जाना चाहे तो 17,300-350 तक जा सकती है, जगह है इसके पास ऊपर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों नैस्डैक के अंदर ब्रेकडाउन आ चुका है। हम एक काम कर लेते हैं, हम नैस्डैक का चार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था नैस्डैक के अंदर ब्रेकडाउन आ चुका है और अभी दोस्तों मैं लाइव मार्केट के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ। तो दोस्तों नैस्डैक आज इस कैंडल में ओपन हुआ था, इसके बाद इसने नीचे हैमर कैंडल बना दी और इसके बाद ये एक बार ऊपर चले गया और अभी नीचे की तरफ आ रहा है और अभी इसके अंदर 0.69% का फॉल है। अभी तक दोस्तों इसमें फॉल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी भी मार्केट के क्लोज होने में 1 घंटे का समय बचा हुआ है, तो हो सकता है क्लोजिंग से पहले नैस्डैक के अंदर बड़ा फॉल आ जाए। तो फिर ये भी हो सकता है कि निफ्टी के अंदर फ्लैट पैटर्न बन जाए, लेकिन उसका पता हमें चलेगा जब ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रीच हो जाएगी। और दोस्तों एक बात का भी ध्यान रखना है, स्टॉक्स में फ्यूचर को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर फॉल आएगा तो एक बार के लिए सारे के सारे शेयर नीचे की तरफ गिरेंगे, लेकिन वो नीचे रुकेंगे या नहीं वो अलग पार्ट है। तो कोशिश दोस्तों ये करनी है जब हम नीचे के लेवलों में पहुंचे तो वहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को खरीदना है। वैसे तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके लिए टॉप 15 स्टॉक्स की वीडियो बना दूं जिन्हें हम निफ्टी 16,600 अगर आती है तो वहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हम डो जोन्स का चार्ट भी देख लेते हैं। डो जोन्स के अंदर भी दोस्तों अभी 1.34% का फॉल है, लेकिन अभी दोस्तों इसका ब्रेकडाउन नहीं आया है। इसमें भी दोस्तों अगर 32,300 के लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो इसके अंदर भी 30,000 के लेवल ओपन हो जाएंगे। अब से दोस्तों आपको मार्केट एनालिसिस की वीडियो मॉर्निंग में मिलेगी, क्योंकि इस बीच यूएस मार्केट को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेट नाइट उठकर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।